6 रेशियो हम लोगों ने पढ़ा। साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और काट इनवर्स एक्स। इन 6 रेशियो के जो है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 5, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली। सब जो है इजीली निकल आया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर किसी को भूल गया है तो दोबारा देख लेगा तीनों अलग अलग वीडियो। एक वीडियो में 2 हमने किया है, एक में साइन और कोसेक किया है, दूसरे में कास और सेक किया है, लास्ट वाले में टैन और काट किया है। तो इतना करने के बाद हमारे पास जो है अब इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट को हम लोग भी जो है 2 कैटेगरी में या 3 कैटेगरी में करके देखेंगे। 2 में या 3 में, जैसा भी होगा देख लेते हैं। हमारे पास आता है टाइप सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है। अगर हमारे पास x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा दिया हो तो इसकी वैल्यू थीटा तभी होगी जब हमारे पास थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में, क्लोज इंटरवल में। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू -90 और +90 के बीच जो है बिलोंग करेगी तो जो है x इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाएगी। अगर यहाँ पे थीटा इन नंबरों से बाहर होगा तो हमारे पास इसको बनाना पड़ेगा, उसी के बीच में तब होगा। किसी भी प्रॉपर्टी से बनाए, जो भी जुक्ति लगाना हो हिट एंड ट्रायल से, हमें आंसर तभी मिल पाएगा। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पहले 6 आइडेंटिटी से ही आता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो कुछ इसमें पॉजिटिव, निगेटिव और दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आ गया है x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3π/5 साइन 3π/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की जो वैल्यू निकलेगी वही प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो उसके लिए हमारे पास अब सलूशन निकालने के लिए कहाँ पे कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले तो ये हमें देखना है जो यहाँ पे एंगल है क्या ये इसके बीच लाई करता है। π/5 का मतलब हो जाएगा, पाई की वैल्यू 180 होती है। 180 को 10 से डिवाइड करोगे तो 18, मतलब π/5 मतलब हो गया 36। 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 हो जाएगा 108। 108 जो है इससे क्या हो गया, 90 से बाहर हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू उसमें नहीं लाई कर रही है। तो ये आंसर हमारे पास डायरेक्ट नहीं होगा, साइन से साइन नहीं कटेगा। तो अब उसके लिए करना क्या है, लिखना पड़ेगा सिंस 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स -π/2 to π/2। अब ये π/2 और -π/2 के बीच नहीं लाई कर रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है कोई ना कोई आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस एंगल को हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट का एज्यूम करते हुए इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन
या यहाँ माइनस लगा दें, नहीं यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट करना है तो पाई माइनस 2 पाई बाई 5 कर दें, पाई माइनस 2 पाई बाई 5 मतलब जो हो जाएगा, अब ये आ जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई 5 के फॉर्म का है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगली लाइन में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5। अब ये साइन इससे कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाई 5। 2 पाई बाई 5 क्यों आई, 2 पाई बाई 5 मतलब पाई बाई 5 मतलब 36 इंटू 2 72 डिग्री। 72 डिग्री 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे ये मतलब हमारे पास जो दिया गया है ये 3 पाई बाई 5 को यहाँ कैसे लिखेंगे, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए। किसी दूसरे वीडियो में ये चीज क्लियर होगा। यहाँ पे इतने समझना है कि साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे में हमें क्या करना होता है, निगेटिव डालना होता है। तो हम निगेटिव नहीं डालेंगे, हमें जो है आंसर को लाना है -90 और +90 के बीच में। तो -90 और +90 के बीच में लाने के लिए जो है हम कहाँ से कहाँ करेंगे, पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे। या तो 2 पाई माइनस समथिंग लिखेंगे या तो जो है पाई माइनस समथिंग लिखेंगे। अब इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अब दूसरा देखते हैं, इसमें कोई निगेटिव देख लें। निगेटिव मान लिया हमारे पास आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। y इक्वल टू या x इक्वल टू कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, x y फिक्स नहीं है। x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 जो होता है वो होता है हमारे पास 120 -90 और +90 से क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो इसे फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा -90 और +90 के बीच में लाने के लिए। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। तो अगली लाइन में हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। जब पाई के फॉर्मेट में दिया है तो हम लोग को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया रहेगा। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10। अब साइन 10 जो होगा ये रेडियन में ही होगा, यहाँ पे डिग्री यहाँ पे हम लोग नहीं मानते। अब 10 जो होता है पाई से बहुत बड़ा है, माइनस पाई मतलब पाई बाई 2 से तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि जो है -90 से +90 के बीच में आए। तो इसे थोड़ा सा हम लोग जो है देखेंगे। तो 10 जो होता है ये
ग्रेटर देन 3 पाई शायद होगा। पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 14 इंटू 3 तो हो जाएगा 42। तो 9.42 जो है 10 से क्या है, छोटा है, तो 10 ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4। अगर हम लोग 3 पाई माइनस 10 कर देंगे तो ये जो है माइनस जो वैल्यू आएगी वो पाई माइनस पाई बाई 2 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज लगाने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब हो गया हमारे पास, मान लिया यहाँ से सोल्यूशन में x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन। अब 10 डिग्री को हम लोग क्या बना सकते हैं 10 डिग्री को हम लोग बना सकते हैं 3 पाई माइनस 3 पाई माइनस 10, इस तरह लिख सकते हैं। अब 3 पाई जब ब्रैकेट खुलेगा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये थोड़ी देर के लिए हमारे पास थीटा हो गया। ये पूरी वैल्यू हमने क्या मान ली, थीटा मान ली। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस थीटा। तो साइन 3 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ देखो ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई। 3 पाई माइनस समथिंग करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। अब यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू जो है ये हमारे पास जो है 90 से माइनस 90 से क्या आएगी, बड़ी आएगी छोटी आएगी, छोटी आएगी, पॉजिटिव में बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको लिखते हैं हम लोग 3 पाई माइनस 10। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई माइनस 10। ये इसका हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर हो जाएगा। थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करने पे ही आंसर निकल पाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 हम जो है रखेंगे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.42 आएगा। 9.42 जो होता है 10 से जो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9.42 तो 0.58 आएगा। 0.58 जो है ये रेडियन में है, तो इसकी वैल्यू जो होगी 0.5 से क्या होगी, माइनस 0.5 से क्या होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, छोटी होगी। और पाई बाई 2 मतलब वहां से छोटी हो, मतलब यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच लाई करेगी कहीं। ठीक, तो हमारे पास जो है यहाँ इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस 1.57 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.57 और हमारे पास आया है माइनस 0.52। तो यहाँ कहीं बीच में लाई करेगी वैल्यू ये। तो जो है हमारे पास दिए गए रेंज में आंसर जो आएगा, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। फिर आगे कोई दूसरा क्वेश्चन देख लें। नेगेटिव में अगला क्वेश्चन हमारे पास है अगला क्वेश्चन है
x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन -6, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन -6 रेडियन। अब -6 जो होगा -π/2 और π/2 के बीच लाई नहीं करेगा, तो -6 का मतलब हो जाएगा, हम लोग इसको जो है बना के ले आए -1.57 से +1.57 के बीच, तो हमारे पास जो है 2π जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 6 होगा। तो हमारे पास 2π - 6 ग्रेटर देन 0 होगा। और 2π - 6 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.28 आएगी। तो हमारे पास यहाँ देखो x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस, बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स -6 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन 2π - 2π - 6 साइन 2π - थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास इस तरह से यहाँ पे चेक करते रहेंगे बार बार, π 2π में से कुछ जाएगा तो कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ का निगेटिव ये निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, साइन थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की जो वैल्यू रखी जाएगी तो हमारे पास जो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हमने माना है, 2π - 6 माना है, तो ये साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2.-6। ये हमारे पास प्रिंसिपल के आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा तभी आंसर निकलेगा, अदरवाइज इतनी इजीली नहीं निकल पाएगा। पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी दिया गया है। इसी तरह से हम लोग बाकी cos का और tan का 2 और देखेंगे, उसको नेक्स्ट टर्म बताते हैं हम।